पुराने शहर के दिल में, जहां सड़कें पत्थर की बनी थी और लालटेन एक सुस्त नारंगी चमक के साथ टिमटिमा रही थी, वहां इलियट ग्रीन के क्लॉकवर्क्स नामक एक जिज्ञासु छोटी सी दुकान खड़ी थी। यह उस तरह की दुकान थी एफ जगह लोग बिना वास्तव में देखे गुजरे जब तक कि बेशक उनका इसे खोजने का इरादा न हो। मीरा 13 साल की एक लड़की, जिसे जब नहीं घूमना चाहिए तब घूमने की आदत है, एक ठंडी शाम को दुकान पर ठोकर खाई आईएनजी उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वह उस सड़क पर 100 बार चल चुकी थी। फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे से आ रही टिक टिक की आवाज से आकर्षित होकर वह अंदर चली गई। दुकान गर्म और अस्त व्यस्त थी, फाई घड़ियों से भरा हुआ, हर आकार और आकार का। वे पूर्ण सामंजस्य में टिक टिक करते थे। एक को छोड़कर कोने में एक लंबा दादाजी का घंटा अभी भी खड़ा था। उसकी सुइयां 11-11 पर जमी हुई थी। अजीब है ना? एक आवाज ने कहा। एक बूढ़ा आदमी पीतल के गियर और लकड़ी के पैनल के ढेर के पीछे से निकला। उसके बाल जंगली, बर्फीले थे और चश्मे थे जो उसकी आंखों को मछली के कटोरे की तरह बड़ा करते थे। जिस दिन समय टूटा, उस दिन यह टिकना बंद हो गया, उसने कहा, आंख मारकर। मीरा ने पलक झपकाई। समय टूट गया। वह झुका। कुछ पल गुजरने के लिए नहीं बने हैं। यह घड़ी ऐसे ही एक पल को रखती है। जिज्ञासु और पूरी तरह से उस पर विश्वास न करते हुए मीरा ने हाथ बढ़ाया। दूसरा हाथ, 2 उंगलियों ने लकड़ी को छुआ। दुनिया कांप गई। दुकान में सभी टिक टिक बंद हो गई। दुकान गायब हो गई। वह एक जंगल में खड़ी थी, चांदी की चांदनी में नहा रही थी। घड़ी अभी भी उसकी उंगलियों के नीचे थी। अब यह हल्का चमक रहा है। जलते हुए कोयले जैसी आंखों वाला एक लोमड़ी उसे देख रहा था। तुम्हें क्षण मिल गया, उसने कहा। मीरा ने वही किया जो कोई भी समझदार व्यक्ति करता। वह बैठ गई और कहा, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैं विश्वास करती हूं। अब क्या? लोमड़ी ने कहा। क्षण एक चुनाव रखता है, एक दूसरा जो लंबे समय से भुला दिया गया है, एक पछतावे को बदलने का एक मौका, लेकिन केवल तभी जब आप कुछ पीछे छोड़ दें। किस तरह का कुछ? एक ज्ञापन, एक नाम, एक सच्चाई, मीरा ने सोचा। गहराई में वह जानती थी कि वह क्या बदलना चाहती है। दुर्घटना से पहले उसने अपने भाई से जो आखिरी बात कही थी, वह कुछ क्रूर थी, कुछ तीखी थी जिसे उसने कभी नहीं लिया था। वापस, मैं अपना नाम बताऊंगी, उसने फुसफुसाया। घड़ी ने एक बार टनटनाया। अचानक वह दुकान में वापस आ गई। घड़ी की सुइयां अब स्वतंत्र रूप से घूम रही थीं, दूसरों की तरह टिक टिक कर रही थीं। बूढ़े आदमी ने उसे एक जानबूझकर मुस्कान दी। आई बाहर। शहर अपरिवर्तित था, लेकिन जब उसने अपनी कहानी बताने की कोशिश की तो किसी को भी उसका नाम याद नहीं रहा, न उसके माता पिता को, न उसके दोस्तों को, यहां तक कि उसके प्रतिबिंब को भी नहीं। लेकिन उसका भाई जीवित था, और हर बार वह घड़ी की दुकान से गुजरी, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और घड़ी ने 11-11 बजाया।